हेलो बच्चों, मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है जीव जगत। हम इसके बारे में पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे, जो बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड है। आने वाले आपके 11th 12 और बोर्ड आने वाले कंपटीशन एग्ज़ाम जीएनएम एएनएम सभी नर्सिंग कोर्स में आपको फ़ायदा मिलेगा। और आने वाले कंपटीशन एग्ज़ाम में भी अगर आप पढ़ोगे तो इसका बहुत लाभ मिलेगा। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है जीव जगत। इसके बारे में पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। सजीवों का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है जीव जगत, क्लास 11th। अब हम देखते हैं जीव जगत क्या है और क्या इसकी परिभाषा है। जीव का मतलब जिसमें सभी सजीव आते हैं, और जगत का मतलब यानी कि एक विज्ञान, जिसे हम कहते हैं बायोलॉजी, यानी कि सजीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है, यानी कि बायोलॉजी। सजीव का अध्ययन क्या कहलाता है? जीव विज्ञान, यानी कि बायोलॉजी। अब जीव विज्ञान को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है प्राणी विज्ञान, एक है वनस्पति विज्ञान। जीव विज्ञान को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसका एक है प्राणी विज्ञान और एक है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान को क्या कहेंगे? बॉटनी। और प्राणी विज्ञान को क्या कहेंगे? जूलॉजी। अगर हम जीव विज्ञान की बात करें तो जीव विज्ञान शब्द किसने दिया था? जीव विज्ञान शब्द जो दिया था, दो वैज्ञानिक थे, एक लेमार्क और एक ट्रेविनेरियस, जिन्होंने जीव विज्ञान शब्द दिया था और इसके बारे में बताया था। अगर हम इनके जनक की बात करें, यानी कि फादर की, तो जीव विज्ञान के जो फादर हैं वो अरस्तु थे, और प्राणी विज्ञान के फादर भी अरस्तु थे, यानी कि फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु, और प्राणी विज्ञान के जनक भी अरस्तु को ही कहा जाता है। अगर हम बात करें वनस्पति विज्ञान की, तो वनस्पति के विज्ञान के जो फादर हैं, यानी कि जनक, वो थियोफैरटस थे। किसे कहा जाता है? थियोफैरटस को। उसके बाद हम बात करते हैं जीव विज्ञान। जीव यानी कि सजीव क्या होते हैं? सजीव और निर्जीव में डिफरेंस देखेंगे। सजीव क्या होते हैं? यानी कि सजीव और निर्जीव। सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है? सॉरी, माफ करना, और लिखना भूल गई। सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है? यानी कि सजीव और निर्जीव में ऐसे कौन से लक्षण मिलते हैं जो निर्जीव में नहीं मिलते?
सजीव और निर्जीव। सजीव में कुछ लक्षण ऐसे मिलते हैं जो विशिष्ट होते हैं, कुछ सामान्य होते हैं, और कुछ लक्षण है जैसे गति करना, वृद्धि करना, श्वसन करना, उपापचय, ये क्या है, सजीव के लक्षण है, बल्कि ये निर्जीव में नहीं पाए जाते। तो सजीव के जो लक्षण हैं हम पॉइंट में लिखते हैं, जैसे गति करना नंबर 1, जो निर्जीव में नहीं होती। नंबर 2 है वृद्धि करना, जो निर्जीव में नहीं होती। नंबर 1 है श्वसन करना, श्वसन निर्जीव में नहीं मिलता। कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं जैसे कोशिका, जो कोशिका होगी वो सिर्फ सभी सजीवों में मिलेगी, बल्कि निर्जीव में कोशिका नहीं मिलती। जो वृद्धि होगी ना, वो एक सामान्य लक्षण होगा, यानी कि इसमें भी निर्जीव में मिलेगा और सजीव में मिलेगा। ये एक प्रकार का क्या है, सामान्य लक्षण है। वृद्धि क्या है, एक प्रकार का सामान्य लक्षण है जो सजीव में मिलेगा और निर्जीव में मिलेगा। यानी कि जैसे इसमें तो बाह्य होगा, लेकिन इनमें कैसा होगा, आंतरिक होगा। आंतरिक मतलब कोशिकाओं में जैसे वृद्धि होती है, कोशिकाओं में वृद्धि होती है, या कुछ क्रियाएं होती हैं, जैसे उपापचय होगा। उपापचय में जैसे रिएक्शन क्रियाएं होती हैं, तो कैसे होता है, जीव कुछ एक्टिविटी करता है, तो ये सारी क्या है, आंतरिक वृद्धि है। लेकिन निर्जीव में क्या होगी, बाह्य वृद्धि होगी। जैसे रेत के टीले, जैसे तालाब, नदी, पहाड़, इसमें क्या होते हैं, मिट्टी इकट्ठा होती रहती है और टीले या पर्वत ऐसे पहाड़ बनते रहते हैं। इसलिए जैसे इनकी ये बढ़ते हैं तो मिट्टी इकट्ठी होती है, और ये रेत के टीले, पहाड़ क्या होते हैं, बहुत बड़े हो जाते हैं। तो ये एक प्रकार की क्या होगी, बाह्य वृद्धि होगी। इसे ही हम क्या कहेंगे, बाह्य वृद्धि। तो वृद्धि क्या होगी, एक सामान्य लक्षण होगा जो सजीव में मिलेगा और निर्जीव में मिलेगा। कोशिका जो है एक प्रकार का विशिष्ट लक्षण है। कोशिका क्या है, एक प्रकार का विशिष्ट लक्षण है जो सजीव में मिलेगा, सजीव में तो बिल्कुल मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन निर्जीव में ये कभी नहीं मिलेगा। यानी कि कोशिका एक ऐसा विशिष्ट लक्षण है जो सभी सजीवों में मिलेगा। सभी यानी कि सभी, ऐसा कोई भी जीव नहीं होगा जिसमें कोशिका नहीं पाई जाएगी। अब हम बात करते हैं दूसरे विशिष्ट लक्षण की, जिसका नाम है उपापचय। उपापचय जिसमें एक तरह से हम क्या कहते हैं, इसमें क्या होगी, एक प्रकार की क्या है, अभिक्रिया, उपापचय अभिक्रिया, जिसमें सारी अभिक्रिया यानी कि रिएक्शन बोलते हैं जो उपापचय में होगी, इसमें नहीं होगी। तो ये क्या है, दूसरा विशिष्ट लक्षण है जिसमें सारी क्रिया होगी, यानी कि हम पता चलेगा कि ये इसमें जीवन है या नहीं है। तो जीवन है या नहीं, वो सारी क्रियाएं हमें उपापचय में ही पता चलती हैं। तो इसलिए हम क्या, दूसरा ये भी एक प्रकार का क्या हो गया, विशिष्ट लक्षण। अब हम बात करते हैं, तो हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के जनक कौन है, जीव विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु। नंबर 2 पे पढ़ा हमने जीव विज्ञान, तो नंबर 1 पे पढ़ा हमने जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु। और प्राणी विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु। तो हम फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु और फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु। नंबर 2, जो जीव विज्ञान शब्द दिया था वो लेमार्क और ट्रेविरेनस ने दिया था। उसके बाद जो जीव विज्ञान है 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, नंबर 1 प्राणी विज्ञान, नंबर 2 वनस्पति विज्ञान। जो प्राणी विज्ञान है वो मैंने बताया उसके जनक है अरस्तु, और वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थियोफैटस। तो उसके बाद
हमने पढ़ा कि सजीव क्या है, यानी कि सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है, क्या लक्षण सजीव के होंगे जो निर्जीव में नहीं पाए जाएंगे। सजीव में गति होगी, वृद्धि दोनों में कॉमन होगी, यानी कि सामान्य होगी, सजीव में भी होगी और निर्जीव में भी होगी, श्वसन भी होगा। लेकिन कोशिका जो है एक प्रकार का विशिष्ट लक्षण है और उपापचय एक प्रकार का विशिष्ट लक्षण है जो सिर्फ सजीव में मिलेगा। यानी कि कोशिका की अगर हम परिभाषा दें कर देते हैं, कोशिका एक प्रकार की संरचनात्मक, क्रियात्मक और आधारभूत इकाई है। कोशिका एक संरचनात्मक, क्रियात्मक, आधारभूत इकाई है। कोशिका एक संरचनात्मक, क्रियात्मक और आधारभूत इकाई है, यानी कि इसका क्या मीनिंग हुआ, यानी कि कोशिका के बिना संरचना नामुमकिन है और जो क्रियाएं होंगी वो कोशिका के सारी क्रियाएं क्या में होती हैं, कोशिका में होती हैं, यानी कि कोशिका के जीव द्रव्य में सारी क्रियाएं कोशिका के जीव द्रव्य में संपन्न होती है। और उसके बाद कोशिका के यानी कि आधार, कोशिका एक प्रकार की क्या है, आधार है, यानी कि कोशिका के बिना कोई सजीव का निर्माण नहीं होता, यानी कि जो आधार है वह सजीव का क्या है, कोशिका है। इसलिए कहा गया है कि कोशिका एक संरचनात्मक, क्रियात्मक और आधारभूत इकाई है। ठीक है, कोशिका के बारे में हमने पढ़ा। अब दूसरा